अकलूज बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। एज है 25 राइट नाउ। मैंने वेस्टीज से पहले क्या-क्या किया है उसके बारे में मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगी। बेसिकली मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया है, उसके बाद मैंने 2 मराठी मूवीज़ की है और उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी की है। तो लाइफ वेस्टीज से पहले बहुत अच्छी थी। मतलब जो भी चाहे जो भी माँगती हूँ घर पे सब मिलता था। बिकॉज़ मेरे मॉम एंड डैड डॉक्टर है प्रोफ़ेशन से, तो मुझे सब कुछ मिलता था। लेकिन एक लेडी या एक गर्ल को एक ये रहता है कि हमें हमारा खुद का कुछ चाहिए। कि कुछ भी हो, जब भी घर से सब कुछ मिलता है या मैं कभी मेरे डैड से माँगती थी, तो मुझे ये लगता था कि यार मैं उनसे क्यों माँग रही हूँ? मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ? तो एक दिन ऐसा आया कि मेरे अपलाइन ने मुझे बॉम्बे हम लोग गए थे, अवार्ड फंक्शन था। तो अवार्ड फंक्शन में हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टीज में मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गेट के बाहर भी इतने सारे लोग थे, ऑलमोस्ट 5000 टू 6000 लोग थे। तो मैंने सोचा यार ये है क्या बिज़नेस? कभी तो ऐसा बिज़नेस देखा नहीं क्योंकि घर में बिज़नेस फैमिली से भी हूँ मैं। हमारे यहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। जैसे बोलते हैं ना बोर्न विथ अ गोल्डन स्पून। लेकिन मेरे भाई ने बोला कि यार एक बार देखते तो है चलो। तो मैं उस दिन गई, अवार्ड फंक्शन था। मुझे आज भी याद है कि उस अवार्ड फंक्शन में मैं जब गई थी तो मुझे स्टेयर्स पे बैठना पड़ा था। कि इतना दर्द हुआ कि आज तक मैंने कभी स्टेज पे बैठ के कोई फंक्शन नहीं देखा है, हमेशा आगे सीट फर्स्ट सीट मिलती थी। मैंने सोचा यार ये क्या है? तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ भी करके मुझे आगे जाना है। रिज़र्व सीट, रिज़र्व नेम के साथ मुझे वो लेना है। तो मैंने मेरे अपलाइन मतलब जो मेरे अपलाइन है, मेरे भाई है खुद, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे करना क्या पड़ेगा? तो उस टाइम पे क्राउन डायरेक्टर बहुत ज़्यादा ये था। तो क्राउन डायरेक्टर बनने का एक क्रेज़ था। तो मैंने एट द एज ऑफ 23 मैं क्राउन बन चुकी थी। तो मैंने वो सीख या वो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा रिज़र्व कर ली थी कि मुझे कुछ भी करके मुझे क्राउन बनना है और कम एज में बनना है। तो मुझे जितना याद है कि मैंने उसके बाद ट्रेनिंग सेटिंग की, जो भी है, मतलब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग दिस इज़ माय फर्स्ट कंपनी मैंने जब चुना मुझे एक बेस्ट कंपनी मिली, बेस्ट मेंटर्स मिले, बेस्ट अपलाइन मिले, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम मिली। थैंक्स टू गॉड कि कोई पहली कंपनी है, किसी की फ्रेशर की तो अच्छी मिलनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, तो मुझे वो चीज़ मिली। मैंने वेस्टीज को क्यों जॉइन किया? वेस्टीज का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा लगा, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। हर कोई है, मतलब कोई ब्लाइंड हो या कोई भी हो, मतलब ये लोग कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे पास तो सब कुछ है, जैसे कि हमारे पास आँख है, हम सुन सकते हैं, हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी करके मुझे वेस्टीज में आना है और वेस्टीज में मेरा नाम मुझे ऊपर तक लेके जाना है। तो उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे वेस्टीज के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जैसे कि सप्लीमेंट्स। एक्चुअली बेसिकली आई केम इन वेस्टीज बिकॉज़ ऑफ सप्लीमेंट्स। मेरे मॉम को कैंसर था, बाय गॉड्स ग्रेस सप्लीमेंट्स के वजह से शी गॉट मोर इयर्स टू लिव विथ मी। सप्लीमेंट्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, मतलब मैं खुद सप्लीमेंट्स लेती हूँ बिकॉज़ बेसिकली मेरे डैड डॉक्टर है, तो सप्लीमेंट्स का बहुत सारा नॉलेज है। बहुत सारे टेस्टिमोनीज़ है, मतलब माइंड ब्लोइंग। अगर कोई भी मुझे नींद से उठ के बोले ना कि ये सप्लीमेंट लेके दिखाओ, मैं दिखा सकती हूँ। फिर वो चाहे 20 हो, 30 हो, 50 हो, आई कैन टेक इट इन अ 1 डे। कहीं मीटिंग्स में ऐसा हुआ कि मैं मीटिंग्स में लेट हो गई, फिर मेरे डैड ने मेरे से झगड़ा किया। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं रात की 11 बजे मैं मीटिंग में 11 बजे से मैं मीटिंग में आ गई थी, मतलब लेट नाइट 11 बज गए थे। मीटिंग खत्म होके फिर मैं घर पे पहुंची थी, तो मेरे डैड ने दरवाजा बंद कर दिया था, तुझे मीटिंग ही करना है ना, तू घर से बाहर रहे। मतलब इतना टफ सिचुएशन भी मेरे लाइफ में आया है। उसके बाद मेरे लाइफ में एक सैड इंसिडेंट हुआ कि 15th जुलाई 2018 को मेरी मम्मी मतलब गुजर गई। शी इज नो मोर राइट नाउ। तो उस टाइम पे लगभग 3 महीने मैंने वेस्टीज बिजनेस को कर नहीं पाई थी, लेकिन
थैंक्स टू वेस्टीज कि उन्होंने हर महीने मुझे चेक दे के ऑलमोस्ट 2,50,000 मुझे दिया। बिकॉज अगर मैं ये जॉब में रहती तो मुझे लगता है कि शायद वो 3,000 या 4,000 दे पाते, शायद ही। उसके बाद आप ओवरकम कैसे कर सकते हो आपके प्रॉब्लम्स के बारे में? मुझे एक बात बताओ, लाइफ में हर चीजों में, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि अब घर में हो या बाहर हो, ऐसे नहीं कि ओनली बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको एक बर्निंग डिजायर रखना चाहिए। कुछ भी चीज है, जब तक आपके सीने में आग नहीं लगेगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, क्या जरूरत है मुझे इस बिजनेस की। आज मैं देख रही हूँ कोरोना वायरस की वजह से लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि आज मेरा जॉब आफ्टर लॉकडाउन रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस वी आर सो हैप्पी कि हम लोग वेस्टीज में हैं और वेस्टीज के वजह से हमें इनकम आ रही है, ना कि हमारी कोई जॉब वाली सर ने छीन ली है। हमें और भी इनकम प्रोसेस हो रही है और लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें। हर टाइम मीटिंग्स रहते हैं, हर हर वक्त, हर दिन मीटिंग्स है। हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी तो कोई ये नहीं है कि यार मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतने फ्री है कि हम लोग हर टीम के लोगों को बुला सकते हैं, हर लोगों को ज्वाइन करके हम लोग मीटिंग ले सकते हैं या उनको टीच कर सकते हैं कि हाँ बाबा ऐसा है, वैसा है, ये है। उसके बाद हम लोगों का अर्निंग जो है पैसिव इनकम है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मॉडलिंग या इस चीज में रहती तो शायद मेरा आज इनकम स्टॉप हो जाता। मेरा जो डिसीजन है, जो मैंने लिया है कि मैंने मॉडलिंग और ये सब चीजें स्टॉप करके मैं आज वेस्टीज में आया हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय डिसीजन कि हाँ बाबा मैं आज सिक्योर्ड हूँ या मेरी आगे की लाइफ सिक्योर्ड है। उसके बाद अगर अचीवमेंट्स की बात करूं मैं तो एट द एज ऑफ 23 मैं क्राउन बन चुकी थी। उसके बाद 3 साल आज हो गए हैं मैं वेस्टीज में हूँ और 3 साल में मैंने 30 लाख की इनकम ले चुकी हूँ। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि एट द एज ऑफ 25 मैं ऑलरेडी 30 लाख कमा चुकी हूँ, जो कि जॉब से होता नहीं है। लोग नहीं कर पाते कि यार 6 to 9 आपको प्रेशर के साथ जीना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यार चलो आज काम नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं है, हम लोगों को इनकम आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस 10 तारीख को भी हम लोगों को इनकम आ गई है और हमारी टीम को भी इनकम आ गई है। कोई बेरोजगार नहीं रहा या किसी को मीट इनकम नहीं आई, ऐसा एक बंदा भी नहीं होगा वेस्टीज में। थैंक्स टू द मैनेजमेंट जिन्होंने आज इतनी मेहनत की है और सब चीजें सेट करके रखी है। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज में, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अपलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लोग कभी कभी अपलाइन की चीजें जो रहती है फॉलो करना बंद कर देते हैं और खुद का दिमाग लगाते हैं। जैसे कि मैदान में हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता, लेकिन सॉरी, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन अगर मन से कभी हार गया ना तो वो जिंदगी में नहीं जीतेगा। इसलिए हमेशा अपनी अपलाइन की सुनो। अपलाइन जो बोलता है, जो करता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन। मुझे एक बात बताओ, हम स्कूल में जाते हैं तो हम टीचर को बोलते हैं कि मैम आपका ये पसंद नहीं आया, हम नहीं करेंगे या होमवर्क नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं बिकॉज हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं। हम लोगों को फर्स्ट से सेकेंड में जाना पड़ता है, थर्ड में जाना पड़ता है, फोर्थ में जाना पड़ता है। यही यहाँ भी एमएलएम में यही चीज है कि आपको डायरेक्टर से लेके सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, ये स्टेप्स है। आप फर्स्ट दिन ही डायरेक्टर बन गए और उसके बाद क्राउन बन गए और मुझे बड़ा इनकम आया, ये कभी नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जिंदगी में हम हर चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। हम आज देख रहे हैं लॉकडाउन में हम लोग 2 महीने भी घर पे नहीं बैठ पा रहे। क्यों? हम लोगों ने वो माइंडसेट ही नहीं किया है
कि कोई ऐसा दिन भी आएगा या कोई ऐसा साल भी आएगा जो हमें घर पे बैठने को मजबूर करेगा। एक बात सोचो, आप 9 महीने आपके मॉम के पेट में रह चुके हो, फिर भी आप 2 महीने आप विथ मोबाइल या कोई मीटिंग या जो भी है हम रह नहीं पा रहे हैं। तो मैं लेडीज के लिए कुछ पॉइंट्स भी बताना चाहती हूँ जो मैंने लेडीज के लिए हो या जेंट्स के लिए हो, दोनों के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं। तो मैं उन चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम लोग ग्रीडी नहीं होते कुछ चीज के लिए। हाँ बाबा मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो हम लोग मेहनत करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। मर्सिडीज चाहिए तो हाँ हम लोग ऐसा है कि यार घर पे बैठे रहो और मर्सिडीज आनी चाहिए। कैसे आएगी? हमको जरूरत है उस चीज को पेपर वर्कआउट करना कि कैसे मर्सिडीज आ सकती है और कितने दिनों में हमको लानी है। उसके बाद हम लोग ड्रीम्स पे सेटल हो जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम लोग किसी भी ड्रीम्स पे सेटल हो जाते हैं कि यार मर्सिडीज लेनी है उस पे ही सेटल हो। यार कुछ बड़ा सोचो, जैसे कि ठीक है आप करियर के बारे में सोचते हैं, मनी के बारे में सोचते हैं, कार के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचते हैं। यार इससे भी बहुत सारी चीजें हैं ना, ये 5-6 ही ड्रीम्स नहीं है ना जो अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट है। हाँ बेशक पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसे के सिवा कुछ नहीं चलता, लेकिन आपके ड्रीम्स आपको बड़े बनाने पड़ेंगे। सोचो ना कि हर सिटी में हमारा फ्लैट हो, फॉरेन में हमारा घर हो, जो भी हो। आप सोच सकते हो ना, जैसे कि जेट प्लेन्स ले सकते हैं, एरोप्लेन्स ले सकते हैं, एनीथिंग सोचने की हिम्मत तो करो कि बड़ा सोचो। हम लोग अटक जाते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, इस चीजों में ही अटक जाते हैं, छोटी-छोटी चीजों में। तो उसमें अटकना बंद करो और आपके ड्रीम्स को फॉलो करो। बेशक 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल लगेंगे या उसके पहले भी आ जाएगा। डिपेंड आप कैसा काम करते हो उस चीज़ों पे। हम लोग रिस्क नहीं लेते। बी बोल्ड, रिस्क लेना शुरू करो। हाँ, रिस्क ऐसा लो कि जो कैलकुलेटेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, लोन ले लिया घर पे और वो चुका नहीं पाए। एक कैलकुलेटेड रिस्क। उसके बाद आप जिंदगी में एक चीज कभी मत भूलो, हम लोग हमारे मॉम एंड डैड को भूलते नहीं, वैसे ही कभी अपने अपलाइन को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं वेरी मच थैंकफुल हूँ मेरे अपलाइन के लिए कि आज उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ या मुझे ये जिंदगी मिली है, नहीं तो मैं आज उसी चीज में अटक जाती। समथिंग न्यू, थिंक एवरीडे, कुछ ना कुछ अलग सोचने की हिम्मत करो। कोई भी हो, कोई छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, एनीथिंग। अ, और एक लेडीज के लिए खास मैं बोलती हूँ कि आई थिंक द लेडीज ओनली वन थिंग कि जिनके पास मल्टीपल लेयर्स रहते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद मेरी मॉम एक हमेशा ये कहती थी कि अ मैन कैन एजुकेटेड ओनली हिज फैमिली बट अ वुमन कैन एजुकेट जनरेशंस। मतलब हमारे घर की जो औरतें हैं ना, उनको पढ़ाओ, उनके आगे भेजो। आई नो ये अभी 21st सेंचुरी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी कई कई ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि यार तुम लोग घर पे रहो, तुम्हारा काम तो वही है, चूल्हे के सामने रोटी पकाओ, खाना पकाओ, बस उतना ही। लेकिन आई नो वेस्टीज में ऐसा नहीं है, लेकिन कई कई बार कोई चीज या कहीं जगह पे ये प्रॉब्लम्स है तो उनको वो एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि आज एक लेडी रहती है जो घर को चलाती है, बिजनेस देखती है, सब चीजें करती है। तो मैं और एक लास्ट बात बताना चाहती हूँ अबाउट कोरोना वायरस। जैसे कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। हम पता भी नहीं हम लोग कब हमारा लॉकडाउन खुलेगा, कुछ वी डोंट नो। आई थिंक सो रिसर्च के हिसाब से उन्होंने बोला है कि 2022 तक कुछ सोशल डिस्टेंसिंग हमको ये करना पड़ेगा और 2024 तक शायद ये कोरोना वायरस रह सकता है। तो अब सोचो अगर ऐसी चीज रहेगी और सब चीजें शट डाउन रहेगी, जैसे कि होटल्स शट डाउन रहेंगे या कोई रिजॉर्ट शट डाउन रहेंगे, आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे, ये नहीं वो नहीं, सोचो आप कि आपको अगर किसी को बिजनेस में लाना है तो टेल हिम द रियलिटी जो भी है। हाँ, इस बिजनेस में ऐसा है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, कोई फ्री में आपको कोई
चेक नहीं देगा आपको। अगर काम मतलब जब आप काम करोगे तभी, नहीं तो कैसा होता है, लोग बोलते हैं कि मैम बस आप ज्वाइन हो जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो ही आपको उसके एफर्ट्स मिलेंगे। वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड। एंड और एक बात बताना चाहती हूँ कि हमेशा आपकी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा अच्छी है। हर टाइम, हर समय, हर मिनट वो ये करती है, हेल्प करती है। थैंक्स टू माय अपलाइन, मिस्टर पवन मलिक, मिस्टर राजवीर जी, प्रियांक शाह एंड रूमा जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। थैंक यू सचिन सर फॉर गिविंग मी द टाइम। I'm ending up my meeting. Thank you so much. Wish you well. देखो, उस इंडस्ट्री में कैसा है कि जब तक आपकी ब्यूटी है ना, तब तक ही आपकी ड्यूटी है। उसके बाद इतना सिक्योर नहीं है कि हाँ 100% वो आपको इनकम ही देते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वेस्टीज में ऐसा कुछ है कि यार जब तक आपकी ब्यूटी है तब तक ही आपको पैसा मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म कि आपको पैसे मिलते ही रहेंगे। चाहे आप थोड़े दिन के लिए, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल ही काम करो, उसके बाद आपकी इनकम आती ही जाएगी। सही है मैम, बहुत बढ़िया बात। क्या किया था, स्टार्ट कब किया था? बिजनेस स्टार्ट कब किया था आपने? 2017। 2017 में? सर इट वाज ऑलमोस्ट 22। 22 इयर्स में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। ग्रेट मैम। बहुत। कितना अमाउंट आया था? इट वाज ऑलमोस्ट सर 300 फर्स्ट चेक। 300 रुपीज का फर्स्ट चेक। ओके। एंड हाईएस्ट चेक मैम? हाईएस्ट चेक इट इज ऑलमोस्ट 1,80,000। वाओ, ग्रेट। 1 लाख मैम? मतलब कि आपका सर इट फर्स्ट वाज चेक था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मुझे लगा उस चीज को समझने में, बिकॉज मेरी ये फर्स्ट कंपनी थी। लेकिन मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी कि अपलाइन को फॉलो किया है हर चीज में। मतलब पूछा नहीं कि ग्रेट। यार ये क्यों करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए। नहीं, बट हमेशा आगे सिस्टम में रही हूँ, हमेशा अपलाइन को फॉलो किया है, और उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ सर। कर रहे हो या तो बिजनेस भी कर रहे हो, तो 1.5 साल में अगर यही जंप लेना, मतलब कि 300 रुपए से आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है और वहां से जाके आप 1.5 साल के अंदर ही 1,80,000 पे पहुंच रहे हो। सो इसको बोलते हैं ग्रोथ। सो बहुत ही बढ़िया मैम, आपका जर्नी रहा है वंडरफुल। और आपने देखा यहाँ पे कि मतलब मैम के साथ आपने उनके मतलब उन्होंने बताया भी सही यहाँ पे कि उनके मदर भी अभी नहीं रहे हैं, बट उनको अच्छी सप्लीमेंट्री के थोड़े रिजल्ट भी दिखने लगे थे। और एज ऑफ 25 इतना कर सकती हूँ, तो कई लोग बड़े होंगे, कई लोग छोटे होंगे। आपको अभी भी टाइम है कि आप आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो। जैसे कि आप सोच लो कि आप आपके फैमिली में नहीं हो तो आपके बच्चों का क्या होगा, जो भी है। लाइक फ्यूचर के हिसाब से थिंक करो, मुझे ऐसा लगता है। देखो, जॉब में बुराई कुछ है नहीं, मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि जब भी जॉब में कोई मीटिंग होती है तो वो कंपनी का सेल्स बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन जब भी एमएलएम या वेस्टीज की मीटिंग होती है तो वो बोलते हैं कि हर कोई अपना लीडर, अपनी सेल बढ़ाओ, ना कि कंपनी की। सही है, अपने सही है। ड्रीम्स करो, आपका इनकम बढ़ाओ, आपका इनकम बढ़ेगा। जो भी है, अगर बाली सर है, दीपक सर है या कन्वर सर है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वर्कआउट करते हैं, ना कि वो खुद के लिए। उन्होंने तो उनकी लाइफ जी ली है, उनके परफेक्ट, ड्रीम्स बना चुके हैं। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। बाय 2025 आपको क्या लगता है कि वेस्टीज में आपकी लाइफस्टाइल कैसे रहेगी, और यानी कि 2020 क्या क्या अचीव कर लोगे? और देखो, सोचने की तो हिम्मत करती हूँ, जैसे कि फिल्म स्टार लोगों की अभी है लाइफ, या जो भी है, या बिल गेट्स है, या अंबानी है, जो भी है, या हमारे खुद के बाली सर जो है, जिस तरीके से रहते हैं, या जो भी है। जैसे कि आप नींद से उठ गए और आपके सामने नाश्ता आ गया, कोई मेड है तो वो लाके दे देती है, या ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस जो है। और हर सिटी में मैं सोचती हूँ, मेरा ड्रीम तो इतना बड़ा है कि हर सिटी में मेरे कोई ना कोई फ्लैट्स हो, कि कभी बिजनेस मीटिंग्स के लिए गई हूँ या जो भी है, कभी ये ना कि यार कोई होटल बुक करो। तो मैं अपना खुद का फ्लैट या खुद का ड्रीम हाउस हर जगह बनाना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे सब तरह के कार्स मैं घर में रखना चाहती हूँ। लाइक मंडे अलग, ट्यूसडे अलग, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मेरा ये ड्रीम्स है कि 2025 तक ये 100% पूरे भी हो जाएंगे।
क्या बात है, क्या ड्रीम है, मतलब कि कपड़ों के कलर की गाड़ियां होनी चाहिए। एनजीओ में मतलब जो भी गरीब लोग रहते हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जो गरीब लोगों की रहती है, तो उनको भी हेल्प करना चाहती हूँ। बेसिकली पीपल, वो यस। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी। ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज इतने सारे लोगों के साथ में बात कर सकूं। थैंक यू सचिन सर, इट्स आवर थैंक यू प्लेजर, चिंतन सर। यस, इट्स आवर प्लेजर। मेरी शुरुआत हुई थी 2013 में वेस्टीज में। वेस्टीज एक अलग तरीके से मेरे पास में आया था क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रति मेरा रवैया पूरा निगेटिव था। उसके कारण थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुके थे, जिसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है। क्योंकि वो जहाँ-जहाँ काम करते थे, वहाँ उनको वो जो चाहते थे वैसी सफलता नहीं मिलती थी। कभी कंपनी का प्रॉब्लम आता था, कभी प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम आता था, कभी अपलाइन का प्रॉब्लम आता था। तो ये सब जब मैं बाहर से देख रही थी, तो मेरा एक रवैया बन गया था नेगेटिव पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से। और उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी था, वो भी करते थे और उसमें से छुट्टियाँ मार-मार के नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। तो मुझे उसमें भी थोड़ा गुस्सा था कि भई आपको अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिला है, तो आप प्रॉपर करते नहीं हो और ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। इसे आपने नहीं करना चाहिए। और हर बार उन्हें असफलता मिलती थी तो मैं और ताने कसती थी। मतलब उनका पूरा टायर में से हवा निकालने का काम मैं करती थी। लेकिन हम लोग एक बार घूमने गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ पे गर्मी के कारण मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग-धब्बे आ गए थे। तो दाग-धब्बे आ गए थे और मैं ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। तकरीबन 12 साल हो चुके थे मुझे ब्यूटी पार्लर चलाते हुए। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट चेहरे पे ट्राई किए, अदर कंपनी के, जैसे पार्लर में फेशियल मसाज क्रीम होती है या अलग ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, उसे भी मैंने यूज़ किया, तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो एक बार मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे कहा कि भई मेरे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिसे आप यूज़ करोगे, तो आपके चेहरे पे से दाग निकल जाएँगे। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आइएगा, मुझे बताइएगा। तो वो पार्लर में आए और जिस दिन वो आए थे तो उन्होंने उनके साथ में उनके अपलाइन, मतलब आज वो मेरे भी अपलाइन हैं, ग्रेट अपलाइन मिस्टर मयूर चौधरी सर, उन्हें लेके पार्लर में आए थे। तो सर ने मुझे थोड़ा कंपनी के बारे में बताया, उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में बताया और जब प्रोडक्ट खत्म होते-होते आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम हमारे पास में बिज़नेस प्लान भी है। अभी देखो पहले से जो लोग नेगेटिव होते हैं, उन्हें जैसे ही कोई बिज़नेस प्लान या मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर कोई बताता है, तो वो पूरे पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं-नहीं मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है और ये सब प्रोडक्ट उसके हैं क्या? तो सर ने फिर से एक प्यारा-सा जवाब दिया कि नहीं-नहीं मैडम आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसको करोगे तो आप इसमें से इनकम अच्छा लोगे। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग करना नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब करूँ। क्योंकि पहले के एक्सपीरियंस बहुत बैड मुझे आ चुके थे सर के कारण। लेकिन मैंने प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट यूज़ किए, रिज़ल्ट मिलना चालू हो गया। तो अभी जैसे रिज़ल्ट आया तो वो छुप ना सका। कुछ मेरे पार्लर के कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा क्या यूज़ किया, क्या यूज़ किया? और कुछ प्रोडक्ट मैं घर पे भी लेके आई थी। मतलब मेरा छोटा बेटा था उसके लिए इनविगो प्रोटीन पाउडर और सर को डायबिटीज़ होने के कारण उनके लिए भी नीम टैबलेट लाई थी। तो घर में जब ये प्रोडक्ट आए तो सर ने उन्हें देखा और मुझे कहा कि ये आपको किसने दिए? तो मैंने सर को पूछा कि ये मुझे एक मेरी फ्रेंड है उन्होंने लाके दिए हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि और कुछ दिया है इसके साथ में आपको? तो मैंने कहा नहीं-नहीं कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ़ प्रोडक्ट दिए और प्राइस लिस्ट दी गई है मुझे। तो बोले नहीं और तो कुछ दिया होगा क्योंकि मार्केटिंग बाय वेस्टीज मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है तो आप कुछ छुपा रहे हो। ना देखो मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे इसमें कुछ नहीं दिया है सिर्फ़ प्रोडक्ट दिए हैं और वो सर ऐसे बता रहे थे कि इसमें मार्केटिंग प्लान भी है। लेकिन आपको तो पता है कि पहले आपको कहीं सफलता नहीं मिली और हमें तो कोई बिज़नेस करना नहीं। क्योंकि इनके बिज़नेस करने के कारण मैं इतनी तंग आ चुकी थी कि मैंने इनको एक बार कह भी दिया था, आप कोई मार्केटिंग कंपनी करो या फिर मेरे साथ रहो। तो इस तरह से हमारी दोनों में बहस होती थी, तो उसके कारण उन्होंने सब कंपनी को बंद कर दिया था और प्रॉपर जॉब करते थे और मैं नहीं चाहती थी कि फिर से वही पन्ने फिर से दोहराए जाएँ। तो मैंने 2-3 बार इनको टाल दिया, लेकिन ये भी फिर से पीछे पड़े रहे कि बताओ उन्होंने क्या दिया, क्या दिया? तो मुझे हमारे ग्रेट अपलाइन मयूर चौधरी सर ने प्लान लिख के दिया था 7 टाइप्स ऑफ इनकम और लास्ट में लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपीस पर मंथ भी आप कमा सकते हैं। तो वो प्लान फिर मैंने घर पे लाके सर को दिखाया। उन्होंने देखा पता नहीं उन्हें क्या लगा उस दिन वो रात भर नहीं सोए और वो देखते रहे इसमें क्या है, क्या है? मतलब ये सब आप क्या देख रहे हो? इसके पहले तो आपको इतने खराब एक्सपीरियंस आ चुके हैं। इसको छोड़ो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो उसके अंदर एक दिन डेट भी लिखा था मीटिंग का कि यहाँ-यहाँ ऐसी-ऐसी मीटिंग है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीएनटी मीटिंग करके वहाँ पे लिखा था। तो सर ने मुझे फिर बताया कि भई चलो अपन मीटिंग को जाते हैं। तो मतलब मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि करना भी नहीं और मैं कहीं जाऊँगी नहीं। प्रोडक्ट अगर आप ऐसे करोगे तो मैं अगली बार से प्रोडक्ट भी नहीं यूज़ करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं और हर लेडीज़ की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तो मेरी भी एक कमज़ोरी थी कपड़े खरीदना, जिसमें मुझे साड़ियाँ खरीदनी थी। तो सर ने फिर मुझे बता दिया कि चलो आपको साड़ी भी खरीद लेते हैं और जहाँ से साड़ी खरीदने वाले थे उसी के सामने मीटिंग का हॉल था। तो फिर चले गए
सर भी बहुत होशियार थे, पहले साड़ी की दुकान में नहीं लेके गए, पहले मीटिंग के यहाँ पे लेके गए। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग साड़ी खरीदेंगे। भई मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन चालू हो गया, आधा सुना, आधा इधर-उधर देख रही थी, नीचे देख रही थी, क्योंकि मेरे लाइफ़ का ये पहला मीटिंग था, मल्टी लेवल मार्केट। सर देख रहे थे अच्छे से, मेरे पास भी देख रहे थे, तो फिर सब हो गया। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो टेस्टिमनी बताने के लिए लोग स्टेज पे आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए। तकरीबन 8 से 10 लोग आए। उन्होंने 1-2 लोगों ने बताया, मेरा तभी भी उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 2 लास्ट में जो लास्ट वाले 2 लोग थे ना, उसमें से एक थी लेडी, और जब उनको पकड़ के ऊपर लेके गए गए थे और उनके दोनों पैर पैरालिसिस टाइप हो गए थे, मतलब उनको पकड़ के लेके जाना पड़ता था। और वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन अभी ऐसे कारण मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ। मेरी लाइफ में वेस्टेज आया, फ्रूट सप्लीमेंट्स यूज़ किए और मुझे ये रिज़ल्ट है और मैं इतना कमाती हूँ। तो मुझे वो स्टोरी सुनने के बाद में वो मुझे इतनी टच कर गई कि मतलब देखो, आज गवर्नमेंट जॉब अगर चला जाएगा तो क्या होता है, और अगर इनके साथ में अगर वेस्टीज ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो इनका क्या होता। वो चीज मुझे अच्छी लगी। फिर सर मेरे पास देख रहे थे, बोले अभी घर जाए, मतलब नहीं, अभी पहले पूरा सुन ही लेने दो। तो ऐसे करते हुए पूरा मीटिंग मैंने अटेंड किया। फिर नीचे जाके हमारे अपलाइन से मिले, मयूर सर से मिले हम लोग। फिर उन्होंने प्लान भी बताया कि उस दिन मेरे से गलती हो गई सर, मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी हमें सुनना है और अभी आप मुझे बताइए कि आगे में प्रोसेस क्या-क्या करना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम कुछ नहीं, आप जितने जान-पहचान वाले लोगों को पहचानते हैं उनको लाइए पार्लर से, या 1 टू 1 होम मीटिंग मीटिंग के लिए उन्हें बुलाइए और प्रोडक्ट के बारे में बताइए। प्रोडक्ट तो आपने यूज़ किए हैं। मैंने, हाँ, प्रोडक्ट तो यूज़ किए, रिजल्ट भी मिल चुका है। तो ऐसे करते हुए मैंने स्टार्टअप किया। पहले महीने में मेरा वो वाउचर आया था ₹395, 395 प्रोडक्ट यूज़ करने के। उसके बाद में धीरे-धीरे लोगों को प्रोडक्ट दिया। दूसरे महीने में चेक आया ₹4019 का। तो और अच्छा लगा कि 11% तब लेवल हो चुका था। परसेंट-वर्सेंट तो कुछ समझ में नहीं आता था। बस पता था कि प्रोडक्ट बेचना है, लोगों को जॉइनिंग करवाना है। इतना ही मेरे समझ में आया था। नेक्स्ट मंथ में लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ किए, कुछ लोगों को, नए लोगों को जॉइनिंग किया। थर्ड मंथ में चेक आया 19,500 का। तब मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 19,500 लोगों को बताया, लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और बार-बार डिमांड कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तब तक सर ने भी बहुत सारी बातें बताई थी मीटिंग के बारे में, और ऑलरेडी हस्बैंड जो थे, पुराने बोलते हैं ना, नेटवर्क के जो कीड़े होते हैं कभी मरते नहीं, जो प्लास्टिक के कीड़े होते हैं, है ना? तो वो उनके भी जागरूक हो गए, बोले अभी आप देखो, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो हम और भी आगे जाएँगे। तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे-धीरे हम लोगों ने बिज़नेस आगे बढ़ाना चालू कर दिया। जो ही लोग इसमें और अदर इसमें ये मुझे डिफरेंट लगा कि जब मैं पार्लर का शटर खोलती थी, उसी दिन इनकम आएगी। जिस दिन पार्लर का शटर बंद रहेगा, इनकम नहीं आएगी। वो चीज़ अच्छी लगी, रॉयल्टी इनकम अच्छी लगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगी, और सबसे मुझे मोहित किया इस बिज़नेस प्लान में, तो वो था कार फंड। क्योंकि इसके पहले मेरे घर में भी कार थी, मारुति 800 पुरानी सेकंड हैंड सर ले चुके थे, जो हाथ से उसका वो काँच भी ऊपर करना हो तो हाथ से बटन घुमाना पड़ता था। तो मैं हमेशा उनको कहा करती थी कि भई ऐसी गाड़ी क्यों है, हम लोग एक अच्छी नई गाड़ी खरीदेंगे। तो उन्होंने उसके चलते हुए एक गाड़ी खरीदी, नैनो। उसमें मुझे गाड़ियों का उतना पता नहीं था, लेकिन शौक बहुत था, तो उन्होंने जब नैनो खरीद के लाए तो मुझे अच्छी लगती थी। एक बार ऐसे ही मीटिंग में जा रहे थे, तो मीटिंग में जाते-जाते किसी ने बोल दिया कि ये 1 लाख रुपए की गाड़ी है। तो फिर मैंने सर को पूछा था, 1 लाख रुपए की गाड़ी है? तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, ये तो हाई मॉडल होते हैं इसके अंदर, ये हाई लेवल वाला मॉडल है। फिर तब गई मीटिंग में बैठी तो कार फंड तो दिमाग में घूम ही रहा था कि कार फंड के माध्यम से हम यहाँ से गाड़ी भी ले सकते हैं। तो वैसे ही तीसरे महीने में ही, मतलब तीसरे महीने में डायरेक्टर बनी, चौथे महीने में सीधा गोल्ड डायरेक्टर बनी और छठवें महीने में स्टार डायरेक्टर बनी। तब मैंने बोला कि अभी हम लोग नैनो नहीं चलाएँगे, हम लोग इसमें से पहला गाड़ी खरीदा हम लोगों ने 8.5 लाख का इंडिगो ईसीएस, और सर को मैंने वो गिफ्ट किया। तब तक बिज़नेस प्लान भी सीख रहे थे। उसके बाद में हमारे मयूर सर के अपलाइन जो है, हर्षल त्रिवेदी सर, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी बिज़नेस के बारे में बताया, और तब पता चला कि हम जैसे सक्सेस हो रहे हैं, वैसे अगर हमारे नीचे हम लोगों को सक्सेस करेंगे, तो इसमें से और भी अच्छे से इनकम भी आ सकती है और हम लोग लाइफ लोगों की चेंज कर सकते हैं। तो वैसे मेरे नीचे और 2 गाड़ियाँ आ गई, खुशी हो रही थी। कभी पार्लर में मेरी पहचान थी, मतलब आज भी मैं बताना चाहूँगी कि कोई मुझे मेरे नाम से नहीं पहचानता था। मेरा नाम, मतलब मेरा ब्यूटी पार्लर का जो नाम था, दिव्या ब्यूटी पार्लर, वही मेरा नाम था। किसी को पता नहीं कि इसका नाम भारती है करके। तो जब मैं वेस्टीज में जाती थी, तो हर मीटिंग में कोई भी लोग बोलते थे, गुड मॉर्निंग भारती मैम, कैसे हो आप? तो वो भी मुझे खुशी आ रही थी, मतलब वो काम करने में मुझे इतना खुशी आ रही थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो अच्छा लगा वो सब चीज़ें। लाइफ आगे बढ़ने लगी। फिर पता पता चलता था कि ट्रैवल फंड के माध्यम से हम लोग फॉरेन टूर भी कर सकते हैं। तो फॉरेन टूर के माध्यम से हम लोग अबू धाबी, दुबई का भी टूर करके आए थे। मतलब कभी इतना सोचा ही नहीं था कि अपनी लाइफ इतनी चेंज हो सकती है।
एक नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत। गाड़ी हो गई, फॉरेन टूर हो गया, फिर ऐसा लगता था कि अपना घर भी होना चाहिए। तो इसमें और एक हाउस फंड का इनकम है, इसके माध्यम से मेरा 52 लाख का 3 बीएचके का जब हम लोग क्राउन डायरेक्टर बने, मेंटेन किया, जब हाउस फंड आने लग गया तो इसके माध्यम से एक घर भी हमने इसमें से बुक किया है। ये सब मेरा ही हुआ नहीं है, तो मेरे टीम में आज तक तकरीबन 10 गाड़ियाँ आ चुकी है। 4 लोग मेरे इसमें क्राउन डायरेक्टर है। मतलब हम तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारे ज़रिए दूसरे लोगों को भी कमाने का एक मौका हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। उसके बाद में भी इनकम आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको लगाना कुछ भी नहीं है। अपनी ज़रूरत की चीज़ें यूज़ करने के लिए लो और लोगों को बिज़नेस समझाओ। बहुत सारे लोगों को नेगेटिव फेस ये आता है कि भाई लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, किसी ने नहीं कह दिया, किसी ने हाँ कह दिया। देखो, कोई भी सफलता अगर हम चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो सक्सेस भी रहेगी। अगर हम प्रॉब्लम को लेके पकड़ के बैठेंगे तो सक्सेस कैसे मिल पाएगी? तो प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है, हमें भी आती थी जब हमने स्टार्ट किया था। जिसका अच्छा भला ब्यूटी पार्लर चल रहा हो, उसने ब्यूटी पार्लर में जाना कम कर दिया और अदर कंपनी में ध्यान देने लग गए, तो आपके आस-पास वाले लोग ही बोलते हैं। मेरे घर में भी बहुत बार मेरी सासू माँ जो थे, उनको लोग बोला करते थे कि आपकी बहू क्या डॉक्टर बन गई है? और गोलियाँ बेचते रहती है, उसको समझाओ कुछ, उसको क्या डॉक्टर पढ़ी हुई है? सीधा अपना ब्यूटी पार्लर चलाना चाहिए, वो छोड़ के ये ऐसे गोलियाँ दवाई बेचती है। तो घर में आने के बाद में बहुत बार बातें भी हो जाती थी। लेकिन थैंक्स गॉड को कहना चाहूँगी, इतने अच्छे अपलाइन थे, और थैंक्स भगवान को कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड मेरे बैकबोन थे। वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि ये तो सब चलता रहेगा, आप इसके ऊपर ध्यान मत दो, आप क्या चाहते हो उसके ऊपर ध्यान दो। तो अगर सासू माँ ने किचन में डाँट दिया तो हॉल में जाके हस्बैंड बोलते थे कि टेंशन ना लो, मैं आपके साथ में हूँ। तो अच्छा लगता था ये सब चीज़ें, तो कभी डर नहीं आया अंदर में कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। हर बार वही मुझे सिखाते थे, आज भी सिखाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं है ऐसा। क्योंकि बहुत बार हमें नहीं पता होता है कि लोगों से बात कैसे करना चाहिए, या फिर अगर 1 आध महीना ऐसा होता है कि बिज़नेस कम भी हो जाता है तो हमें डाउन फ़ील होता है कि अब हम आगे कैसे बढ़ पाएँगे? ये तो ऐसा हो गया, किसी ने कहा था कि जॉइनिंग करेंगे, नहीं की, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी अंदर आ जाती है। तो उन्होंने मुझे हर बार मोरल सपोर्ट दिया कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। देखो, धूप है तो छाँव भी आएगी, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और उनके सपने बड़े थे और उनके साथ फिर धीरे-धीरे मेरे सपने भी बड़े हो गए। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके ये कारवां शुरू कर दिया। अच्छा लगा, सिस्टम में लोग आते जुड़ते चले गए, आज भी सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं। आज हमारे जो अपलाइन है मयूर सर, हर्षल सर, और ग्रेट हमारे अपलाइन है विक्की जायसवाल सर और ज्योति जायसवाल मैम। उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रहे हैं। और सीखते आगे बढ़ रहे। अभी-अभी रिसेंटली मतलब 4 महीने पहले हमने और दूसरा गाड़ी खरीदा है, यस क्रॉस। वो भी है 14 लाख का। मतलब देखो, एक ब्यूटीशियन, जो मैं पहले पार्लर चलाया करती थी 12 साल तक, तो मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी सर, मैं पैदल जाती थी पार्लर में। मतलब जितना पैसा आता था वो पार्लर को मैंने बहुत बड़ा किया। मतलब 15,000 से पार्लर जो शुरू किया था, तो अब तकरीबन वो 4.5 लाख का हो गया था। पूरा काँच, शोरूम, ये वो, लेकिन खुद के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और हमेशा एक ही डर सताते रहता था कि अरे मैं तो शादी में गई तो कितने कस्टमर वापस चले गए होंगे, या फिर कहीं मैं उतना एन्जॉयमेंट नहीं कर पाती थी। लेकिन इस कंपनी में आने के बाद में मैं मेरी लाइफ खुशी से जी रही हूँ, एन्जॉयमेंट कर पा रही हूँ, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात रॉयल्टी इनकम, जो हम अगर इस दुनिया में ना भी रहे तो हम हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत यहाँ पे हमने देखा है कि अगर इंसान ना रहा तो घर की क्या हालत हो जाती है ना? हम लोग फॉरेन टूर गए तो वहाँ पे देखा कि दुबई में हम लोग अभी बड़े-बड़े होटलों में रहते हैं, तो वहाँ पे स्विमिंग टैंक देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं। तो एक नॉर्मल लाइफ से लेके इतनी बड़ी लाइफ में मेरे परिवर्तन आया है, और सिर्फ मेरे ही नहीं, तो हमारे साथ हम कितने लोगों की लाइफ में भी परिवर्तन ला सकते हैं। एक आर्थिक आज़ादी हम ला ला सकते हैं। बहुत सारी औरतें चाहती बहुत कुछ करना है और कर भी सकती है। लेकिन उन्हें वैसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, तो कहीं घर से सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आपको अपलाइन से लेके कंपनी के डायरेक्टर तक आपको सभी लोग सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इवन क्रॉस लाइन भी आपको आगे बढ़ने के लिए मौका देती है। ऐसा तो मैंने प्लेटफ़ॉर्म कहीं नहीं देखा। क्योंकि बहुत बार देखा जाए तो खेकड़ा संस्कृती जिसे कहा जाता है ना, मराठी लोगों में आमच्या ह्याच्यामध्ये म्हणतात खेकड़ा संस्कृती। जैसे कोई ऊपर चढ़ता है तो उसका टाँग खींचने के लिए दूसरे लोग खड़े हो जाते। उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे अगर मेरा ही ब्यूटी पार्लर था और मुझे कोई बोले कि भई मैम आपके बाजू में ब्यूटी पार्लर डालूँ क्या? तो मैं ही खुद कह देती कि नहीं, नहीं मत डालो, इसमें कोई उतना मार्जिन नहीं है।
लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है कि मैम वेस्टीज में जुड़े हो, मैं भी वेस्टीज में फॉर्म भरना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी वेलकम सर, आइए जल्दी से हमारे साथ में आप काम शुरू कर सकते हैं। तो एक हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, है ना? इसके साथ में हेल्थ के साथ में काम करते हैं, तो हेल्थ के ऐसे प्रोडक्ट हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको देख के हम लोगों के लाइफ में भी चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे अंदर परिवर्तन करती है। ऐसी कितनी सारी औरतें जो करना बहुत कुछ चाहती लेकिन कर नहीं पाती, तो उनको एक घर के प्रोडक्ट चेंज करने से अगर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, तो करना तो चाहिए और हर्डल्स तो आएँगे। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए क्योंकि प्रॉब्लम के बगैर सक्सेस नहीं होती। कोई भी काम करे, थोड़ी देर पहले मैम ने भी कहा आपको कि प्रॉब्लम्स तो आएँगे, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए। एक किस्सा मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। एक बार मैं प्रोडक्ट लेने गई थी, पहले मेरे पास स्कूटी हुआ करती थी और उस दिन बहुत जम से बारिश आई और मैं पिकअप सेंटर में ही थी, प्रोडक्ट लिए एक कार्टून में मैंने उसको पैक कर दिया और जैसे ही मैं जाने लगी तो बीच में रास्ते में एक ऐसा छोटा-सा ढलान था, वहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया और मेरे समझ में नहीं आया, मुझे लगा मैं निकल जाऊँगी लेकिन मैं नहीं निकल पाई। बीच में मैं फँस गई और जैसे मैं फँसी तो पानी आ रहा था बहुत ज़ोर से, मेरा जो कार्टून था वो भी गीला हो गया, वो बहने लगा, स्पिरुलिना, नोनी की बॉटल्स वहाँ से बहने लगी और साथ में 2-3 लोग आ गए, मेरी गाड़ी पकड़ी, फिर मेरा तो वही ध्यान था कि भई मेरे प्रोडक्ट्स बह रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनको पकड़ूँ। तो लोगों ने समझाया, "मैम वो प्रोडक्ट तो जाने दीजिए, आपकी गाड़ी और साइड में।" मेरा मोबाइल भी उसमें चला गया, मेरा पर्स भी पूरा गीला हो गया और उन लोगों ने मुझे निकाल के साइड में ऐसा खड़ा कर दिया कि भई जैसे बारिश खत्म हो जाएगी, आप घर पे चले जाना। मोबाइल तो था नहीं, हस्बैंड को फ़ोन भी नहीं कर सकती, फिर बताऊँ कैसे? और आँखों से पानी भी बहना चालू हो गया कि भई ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? तब एक बात समझ में आई, ये इसलिए हो रहा है कि भई अभी आपको गाड़ी की ज़रूरत है। तो बहुत सारे सपने हमें ऐसे मिलते हैं तब कि हम लोग आगे बढ़ सके। तब जिद ठानी थी कि भई गाड़ी तो अभी चाहिए, स्टार फंड भी मिल रहा है तो गाड़ी भी उसी के माध्यम से मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 6 महीने के अंदर गाड़ी ली थी, तो उसके अंदर में ही ये किस्सा मेरे साथ हुआ था। घर पे आके बहुत रोई थी सर के पास में, तो सर ने भी कहा कि देखो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। आप आपका डेडिकेशन, सफलता अगर आप चाहते हो तो आपको कंटिन्यूटी ये सब करना पड़ेगा और प्रॉब्लम तो आएँगे। क्योंकि मैं भी भगवान पे विश्वास करती हूँ कि कोई भी अगर आपको भगवान प्रॉब्लम देता है ना तो उसके पीछे सफलता होती है। वो देखता है कि आप कितने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। अगर आप सॉल्व कर दिए तो सफलता आपकी निश्चित ही आगे रहेगी। बहुत लोग बोल रहे हैं अभी कोरोना चालू है, मीटिंग बंद है, घर के अंदर हम लोग बैठे हैं। तो ये भी तो हमारे लिए ज़रिया है ना क्योंकि आने वाले 20,025 में कंपनी और देशों में जाने वाली है। तो वहाँ हर देशों में आप तो उड़ नहीं पाओगे डेली-डेली। तो यहीं से अभी से प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए ये ज़ूम मीटिंग दी गई है ना कि ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें कि आने वाले समय में बाहर के देशों वाले लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सोचिए, हर नेगेटिव बाद में पॉज़िटिव बात होती है। हमें रेस्ट करने के लिए समय दिया गया है, हमें खुद को प्रिपरेशन करने के लिए समय दिया गया है, हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ज़िंदगी सभी की छोटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लंबी ज़िंदगी जीना चाहिए या छोटी ज़िंदगी जीना चाहिए। ज़रूरी ये है कि हम उतने समय में क्या कर सकते हैं और स्पेशली मैं लेडीज़ लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सारी लेडीज़ करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। क्या करती है? तो उनकी वजह है एक इडियट बॉक्स जो उनके घर में लगा हुआ होता है, जिसको टीवी कहा जाता है। सीरियल्स देखते रहती है। अरे भई आज वो लोग भी तो एक्टिंग करके पैसे कमा रहे हैं और हम लोग वो एक्टिंग देख के हमारा टाइम गँवा रहे हैं। है ना? हाँ सीरियल्स देखती रहती है सुबह में, शाम में और बोलती कि मराठी सीरियल्स देखती जैसे मेरी माझ्या नवऱ्याची बायको, ऐसे अलग-अलग सीरियल्स देखती रहती है। वही वो देख के हमें क्या मिलने वाला है? तो अपना टाइम फटाफट अपना काम खत्म करो और 2 लोगों को डेली अगर हम मिलते हैं तो महीने भर में 60 लोग होते हैं और कितने लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और भगवान भी उसी को देता है जो प्रयास करता है। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो भगवान आपको भी कैसे देगा? तो घर से निकलो, अपने सपने पूरे करो। ज़रूरी नहीं कि हर बार हस्बैंड के पास में ही पैसा माँगा जाए। है ना? कभी-कभी हम भी उसको गिफ्ट दे सकते हैं। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो बहुत सारी लेडीज़ लोग ऐसी होती है कि भई इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, हम भी उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं और हम हमारा नाम कर सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि आप जो चाहते हो भगवान उसे हमेशा पूरा करता है। तो मैं भी हमेशा एक चाहती थी कि मेरा खुद का नाम हो, मुझे मेरे नाम से लोग पहचानें। तो जैसे ही लीडिंग लेडीज़ का बुक लॉन्च हुआ उसमें मेरा भी फ़ोटोग्राफ्स है, तो मुझे वो भी एक अंदरूनी खुशी मिली कि देखो, ये भी होता है, एक नेम, फ़ेम, पैसा ये सारी चीज़ें इस कंपनी में हमें मिल सकती है। डूबने वाला, चीटिंग वाला सिस्टम नहीं है इसमें। बिल जिसके उसके नाम से बनता है, बस सीखो और सिखाओ। एलटीडी लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन वो तो हमें हर जगह पे करना पड़ता है ना? हर चीज़ हमने सीखी है। खाना बनाना सीखा है, आज कर रहे, कल बहू को सिखाएँगे, कल बेटी को सिखाएँगे। तो ये तो चल ही रहा है ना एलटीडी, लाइफ है तो एलटीडी चलेगा। तो ये एलटीडी जो है, जो सिस्टम हम ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारे अंदर, तो क्यों ना हम वेस्टेज में उसे करें।
क्यों ना हम इसमें आगे जाएँ। तो ये सब कुछ कर सकते हैं और हर अपलाइन चाहती है कि अपनी डाउनलाइन आगे जाए। क्योंकि अगर उनकी सफलता में उनकी सफलता है और कंपनी का भी वही घोष वाक्य है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो अपलाइन की बातें मानो, अच्छी चीज़ें सीखो। आज भी हम लोग सीखने पे विश्वास करते हैं। आज भी अगर कोई कम-ज़्यादा चीज़ होती, तो हम अपलाइन को पूछते हैं कि सर कैसे करें? क्योंकि मैं आज भी बोलती हूँ ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। तो आज भी हम ऊपर पूछ सकते हैं कि सर कैसे करना है और अपलाइन हमें पूरा सपोर्ट करती है क्योंकि आपका समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। समर्पण जिस चीज़ में हम लोग देंगे, तो भगवान भी हमें बहुत कुछ देता है। तो हर चीज़ के लिए हम कर सकते हैं, एक आर्थिक आज़ादी ला सकते हैं, स्पेशली महिलाएँ अपना नेम, फेम सब कुछ कर सकती हैं, तो हमने उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, ना कि छोटी-छोटी चीज़ों पे। और प्रॉब्लम तो आएँगे, उसे तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी तो प्रॉब्लम आ ही रही है ना। तो कुछ करना है तो प्रॉब्लम आ रही तो उसको फेस करने में क्या प्रॉब्लम है? और हमें लगते ही कितने लोग हैं, 6 लोगों की तो ज़रूरत है क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए और 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। और मैं कहती हूँ कि जो इंसान इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होते ना, उन्हें भी 6 लोग मिल जाते हैं। उनकी बोलते हैं ना अर्थी को कांदा देने के लिए। तो हम तो ज़िंदा है, तो क्या हमें नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बस हम लोग ढूँढने की कोशिश नहीं करते। तो ढूँढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा। बस ढूँढना जारी रखो, अपने आप को अगर आपको साबित करना है, आपका नाम, नेम, फेम और जाने के बाद में भी आपका नाम अगर छोड़ के जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं रियलिटी बताती हूँ, हम हमारी सास का नाम जानते हैं, हो सकता है उनकी सास का नाम जानते, लेकिन उनकी सास की सास का नाम या ससुर जी का नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते पता है? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ के गए हमारे लिए, कि हम लोग उनका नाम लें। है ना? लेकिन हम आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाए कि हम जाने के बाद में भी हमारा नाम वो लोग याद करें कि भाई मेरा भी कभी फ़ोटो लगे तो बोले लोग ये बोले मेरे नाती-पोती है बोले कि ये हमारी भारतीय अज्जी थी इसके कारण हम इतने मज़ा कर रहे हैं। तो ये सब है जो हमारे बाद में भी हम लोग छोड़ के जा सकते हैं और हम हमारी लाइफ़ जी भी सकते हैं। कभी भी हमने कभी इतने मिडल क्लास फैमिली से थे हम लोग कि कभी हमने रिज़र्वेशन के ऊपर वाली सिस्टम देखी नहीं थी। कभी फो 3 टायर एसी वग़ैरह ये कुछ नहीं देखा था। लेकिन वेस्टेज के कारण आज हम लोग फ्लाइट में घूमते हैं। गोवा में मेरा टीम है तो वहाँ पे मैं फ्लाइट में जाती हूँ। तो इतना सारा चेंज अपने लाइफ़ में आ सकता है। ट्रेन में बैठे हैं, नॉर्मल लाइफ़ जीते थे, आज ये लाइफ़ जीते हैं। पहले कभी स्कूटी था जो कभी पानी में भीग गया था, उसको किक मारना पड़ता था, साइड करना पड़ता था। आज गाड़ी के ऊपर ड्राइवर है, 2-2 गाड़ियाँ इसमें से अचीव कर चुके हैं। घर का सपना था, वो भी पूरा हो चुका है। क्योंकि अभी भी सर का जॉब चल रहा है तो हम लोग क्वार्टर्स में रहते हैं। तो क्वार्टर्स में ऐसे होता है ना एक बिल्डिंग में 6-6 लोग रहते हैं। तो उसमें क्या है झाड़ू लगाया, सामने में नहीं लगाया तो सामने वाला बोलता है। तो उसमें भी तकलीफ़ें आती है। लेकिन अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है और दर्द के बाद में जीत है। तो अगर आपको जीत चाहिए तो थोड़ा तो दर्द आपको लेना ही पड़ेगा। हर चीज़ में दर्द होता है लेकिन उसके बाद में जो जीत मिलती है वो आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। तो मैं सभी लेडीज़ को, सभी को यही कहूँगी कि अपना एक गोल बनाइए कि आने वाले 2 साल में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लिख के रखिए और हमेशा अपनी अपलाइन के टच में रहिए क्योंकि वही आपको अच्छे से अच्छे मतलब प्लान बता सकते हैं और अच्छे से अच्छे आपको ऊपर ले जा सकते हैं। अभी मेरा करंट लेवल है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और चेक की अगर बात करूँ तो अभी मेरा चेक है 2,11,225 रुपए। सोचिए क्या मैं ब्यूटी पार्लर चलाती तो क्या इतना पैसा कमा सकती थी? अगर ऐसा लॉकडाउन अगर हो जाता तो मुझे तो रोना ही आता क्योंकि कस्टमर तो नहीं मिल रहे और जब तक शटर बंद, इनकम तो आने वाली नहीं है। तो आज एक लाइफ हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये सब अगर हमारे साथ में हो सकता है, तो आपके साथ में भी हो सकता है। बस आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे करना ही है। अगर एक लेडीज़ ठान लेना, तो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है कोमल है कमजोर नहीं तू तो बस हम हमारे सपने और साथ में हमारे आने वाले पीढ़ियों के सपने भी इसमें से साकार कर सकते हैं एक अच्छी लाइफ हम लोग जी सकते हैं थैंक यू वेस्टिज मैनेजमेंट बाली सर दीपक सूद सर कन्वरबीर सिंह सर साथ में मेरे ग्रेट अपलाइन विक्की जी ज्योति मैम हर्षल सर और साथ में मयूर सर और मेरे बैकबोन मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी प्यारी-प्यारी टीम जिन्होंने मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए पूरा सपोर्ट किया। साथ में थैंक्स करना चाहूँगी सचिन सर को और चेतन सर को भी जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सबके साथ में आज बात कर सकूँ। थैंक यू सर।